सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। साथियों, मैं जगजीत सिंह रंधावा पंजाब तरनतारन से। और आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस विषय पर बोलूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि जब आपके सामने अन्याय होता है या कुछ गलत होता है, तो मेरे जहन में ना वो गुरबानी की का जो फरमान है, जो हुक्म है, वो गूंजने लगता है। गुरबानी कहती है कि बोल सो धर्मड़िया मौन का धारी राम। कि हे इंसान, अगर तू समाज में रह रहा है, अगर तेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो तेरे को बोलना पड़ेगा। तो मेरे को गलत क्या लगा, विषय वो है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पिछले 8 साल से लगातार बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे इस देश का जो लॉ है, उसको पूरा फुलफ़िल करके चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री पर एक कानून बना हुआ है और वो कानून के दायरे में चल रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसकी जीएसटी गवर्नमेंट को जाती है। अगर किसी को पैसा आ रहा है तो उसका इनकम टैक्स जो है ना, वो गवर्नमेंट को जाता है। यानी पूरी तरह से एक ईमानदार और एक साफ सुथरा, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जी रेनेटस वेलनेस। और लेकिन फिर भी चलो अपनी अपनी मर्जी होती है, फिर भी कुछ साथियों ने रेनेटस वेलनेस को छोड़ा, कोई बात नहीं है, उनकी मर्जी है। पर मसला ये है कि वो रेनेटस वेलनेस से उन्होंने बहुत कुछ लिया, यानी करोड़ों रुपया कमाया, लाखों करोड़ों रुपया कमाया, और वो कमा के तो उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर वो चलो फिर भी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है भाई। तो फिर क्या है कि रेनेटस वेलनेस के खिलाफ वीडियो पर वीडियो आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आज़ादी है भाई। पर जो हमारे भाई रेनेटस वेलनेस के हक में वीडियो कोई डालते हैं, यानी उनकी अगर 5 वीडियो आती है तो इधर से कोई एक वीडियो डालती है, तो उधर क्या होता है, उसको गाली निकालनी शुरू कर देते हैं फ़ोन करके, है ना, उसको धमकाना शुरू कर देते हैं। और सोशल मीडिया पर ओपनली उनके परिवारों तक जा रहे हैं। कमाल है भाई। अगर भाई आपको हक है अपनी बात रखने का, तो हमको भी हक है। हमको क्यों गाली निकाली जा रही है? अगर गाली भाई निकालनी है, धमकाना है, इतना ही शौक है, तो फेस टू फेस आए ना, निकालें गाली, है ना। अगर हम में जुर्रत होगी तो हम जवाब दे देंगे भैया आपका, ठीक है ना। तो भाई ऐसा मत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी हक है, बोलो आप। तो हमारे साथियों को भी हक है, वो भी बोलेंगे, दबने वाले नहीं हैं, बोलेंगे, ठीक है। तो पर फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सोचो। 20-25 करोड़ रुपया कमाया है रेनेटस वेलनेस से, तो सोचो कुछ भाई। तो आप ही तो हमें कहते थे कि भाई जो रेनेटस वेलनेस को छोड़ेगा वो अकीर्तगान होगा। तो आपने ही मेरे को कहा था कि भाई वीडियो डालो जी, 2 लोग जो है ना वो रेनेटस को छोड़कर जा रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले की बात है। 2 लोग रेनेटस वेलनेस को छोड़कर जा रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ वीडियो बनाओ। क्या बनाओ कि वो अकीर्तगान लोग हैं जो रेनेटस वेलनेस से इतना कुछ लेकर, घर बनाकर, गाड़ियाँ लेकर, फिर उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो वो अकीर्तगण है। तो अकीर्तगणता पर भाई गुरदास जी की जो कुर्बानी है, वो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि धरती को किसी ने पूछ लिया कि तेरे को भार नहीं लगता? तो ऐसे भाई गुरदास जी की वार है कि नात सभारे परपतां असमान खहंदे, नात सभारे कोटगढ़ घर बार दसंदे, नात सभारे शायरां नदवा वहंदे, नात सभारे तरवरां फल सुफल फलंदे, नात सभारे जी जंत अवगिणत फिरंदे, भारे भूई अकिरत कान मंदी हूँ मंदे। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि धरती को किसी ने पूछ लिया कि क्या तेरे पर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं जो आसमान को छू रहे हैं, उसका भार नहीं लगता?
क्या इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े किले बने हुए हैं, इतने घर बने हुए हैं, तेरे को भार नहीं लगता? क्या इतने बड़े बड़े दरिया हैं, समुद्र हैं, तेरे को भार नहीं लगता? क्या इतने बड़े 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 पेड़ हैं, है ना, इतने, है ना, इतनी वनस्पति है, तेरे को भार नहीं लगता? क्या इतने अनगिनत जीव हैं, है ना, तेरे को इतने बड़े बड़े जीव हैं, उनका भार नहीं लगता? तो धरती ने कहा कि नहीं, मेरे को किसी का भी भार नहीं लगता। फिर पूछा गया कि धरती माँ, तेरे को किसका भार लगता है? तो धरती बोली कि भारे भूई अकिरत घण मंदी हूँ मंदे, मेरे को अकिरत घण लोगों का भार लगता है, वो मंदिया तो भी मंदे नहीं, है ना, वो बुरे से भी बुरे हैं, क्योंकि वो किसी के किए की कदर नहीं पाते। भाई रेनाटस ने बहुत कुछ दिया है आपको, बहुत कुछ दिया है आपको। भाई सोचो, आपने ग्रुप बनाया मेरे भाई, आपने ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप की ओर से क्या मिला जी? क्या मिला सभी को? एक सिंगल प्लान बुक भी फ्री में नहीं मिली। प्लान बुक छोड़ो, एक 2 रुपए का पैफलिन वो भी फ्री में नहीं मिला। किसी को कोई टी शर्ट और गिफ्ट में, जहाँ किसी को आपने अपने घर बुलाकर कुछ अपने बच्चों को, अपनी टीम को कुछ दिया हो, हाँ, जहाँ फिर कुछ आपने ग्रुप बनाया ना रेनाटस के वेलनेस के पैरेलल, तो उस ग्रुप ने कुछ दिया हो कि चलो यार अपनी टीम को घुमाने लेकर जाते हैं ना, 1 लाख 2 लाख, अगर मेरे को 20 करोड़ रुपया आ गया तो चलो ग्रुप पर भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगा देते हैं, कोई बात नहीं। ग्रुप ने काम किया तो आपके घर पैसे आए, है ना। तो आपने तो भाई कभी 100 रुपये का भी नहीं दिया। तो यहाँ गुरबानी कहती है कि आप ना देहे चुरू भर पानी, तह निंदे जह गंगा आनी। आप तो हम किसी को पानी की बूंद नहीं दे सकते, तो निंदा किसकी कर रहे हैं? जिसने गंगा ही लाकर दे दी। तह निंदे जह गंगा आनी। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हम अपने आप को सोचें, अगर मान लो कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मेरे किसी टीम लीडर ने गाड़ी ली, तो मेरे से अगर उसने चाबी ले ली, मेरे को सत्कार दिया, तो मेरे से अगर किसी मेरे टीम लीडर ने मेरे को कहा कि जगजीत भाई मैंने आपसे चाबी लेनी है, वो मेरे को सत्कार दे रहा, प्यार दे रहा है, तो मैं उसको चाबी दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको गाड़ी दे रहा हूँ। उसकी गाड़ी उसकी मेहनत से आई है, उसकी गाड़ी जो है ना उसके संघर्ष से आई है। मैं तो उसकी गाड़ी की एक किश्त भी नहीं दे सकता, है ना। तो ऐसे ही भाई, अगर मैं उस फोटो को ये पेश कर दूं कि ये देखो जी मैंने गाड़ियां दिलाई हैं, भाई आपने गाड़ियां नहीं दी मेरे भाई, गाड़ियां देने वाली कंपनी है, कंपनी ने गाड़ियां दी हैं, कंपनी ने पैसा दिया है, आपको तो सत्कार दिया है। पर आप यार क्या कर रहे हो आप मेरे भाई, है ना। आप वो फोटो दिखा रहे हैं लोगों को। तो जो भले इंसान आपसे चाबियां ले रहे हैं गाड़ी की, वो उनका कद तो ऊंचा हो गया यार, उनका कद तो ऊंचा हो गया, क्योंकि वो निम्रता है उनमें। तो आप कहाँ चले गए? आप कहाँ? सोचिए आप कहते हैं ना कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं ये, तो हमें झुकना सिखाया है, हमारे माँ बाप ने हमें झुकना सिखाया है। किसके आगे झुकना सिखाया है? अगर कोई समाज के लिए बढ़िया करता है, समाज को कुछ देता है, तो झुको उसके आगे। अगर आपके ऊपर किसी ने एहसान किया है तो झुको उसके आगे, झुकना सिखाया है। हाँ, अगर कोई अड़ता है आपके आगे तो फिर अड़ जाओ, फिर अड़ जाओ। अगर कोई जुल्म करता है, कोई बेइंसाफ़ी करता है, ये सिखाया है हमें माँ बाप हमारे ने भी ये सिखाया है, और गुरबानी भी हमें यही सिखाती है कि गुरबानी कहती है चाकर लग गए चाकरी नाले गारबवाद, गल्ला करे कनेरियाँ खसम ना पाए साध। गुरबानी कहती है कि अगर कोई चाकर, जो कोई नौकरी करने वाला, नौकरी भी मालिक की करता है, चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद, नाल हंकार भी करता, नाल नौकरी भी करता, नाल हंकार भी करता। आगे क्या करती है? गल्ला करे कनेरियाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, खसम ना पाए साध। वो खसम की मालिक का साथ यानी खुशी नहीं पा सकता, वो इस दुनियावी मालिक की भी नहीं पा सकता,
वो उस माल की खुशी भी नहीं पा सकता वो, है ना। तो ये हमें सोचना पड़ेगा मेरे भाई, हमारा किसी से बैर विरोध नहीं है, लेकिन सोचो, आप ब्रांड की बात करते हो, आप ब्रांड की बात करते हो, भाई ब्रांड ऐसे नहीं बना जाता। ब्रांड, मान लो मैं अपना घर बना लूँ, मैं 4-5 करोड़ का अपना घर बना लूँ, मैं ब्रांड बन गया। जहाँ मैं 2-4-5 गाड़ियाँ ले लूँ, मैं ब्रांड बन गया। कोई ऐसा नहीं, ऐसे ब्रांड नहीं बना जाता। ब्रांड कैसे बना जाता है? ब्रांड है गुरप्रीत सिंह, मनुष्यता की सेवा वाले, जो इतनी लोगों की, अपाज लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो ब्रांड है। ब्रांड है भगत पूर्ण सिंह जी, वो ब्रांड है। ब्रांड है सरदार भगत सिंह जी, ब्रांड है। ब्रांड कौन है? करतार सिंह सराभा जी। करतार सिंह सराभा जी की उस समय जो उनकी एसेट थे उनके, वो लाखों के थे, लाखों के। आज के अरबों में वो उनका परिवार था, आज के अरबपति थे वो, लेकिन वो सबको ठुकराकर 19 साल की एज में उन्होंने देश के लिए फांसी दे दी। वो ब्रांड है, ब्रांड है वो, उनको ब्रांड कहते हैं। मैं अगर अपने लिए यार अपना बंगला बना लिया, अपना गाड़ी वाड़ी ले ली, मैं अपने आप को ब्रांड बोल रहा हूँ? नहीं, अभी ब्रांड बनने में ना बहुत बहुत कुछ पड़ा है मेरे भाई। मेहनत करो उसमें, लोगों के लिए काम करो। लोगों ने गाड़ियां ली हैं, आपने गाड़ियां दिलवाई हैं लोगों को, गाड़ियां दिलवाई हैं। 200-250 गाड़ी दिलवाकर आप सिस्टम को क्रैश करने की सोच रहे हो। भाई वो कैसे किस्तें तारेंगे यार, उनका सोचो, कैसे किस्तें तारेंगे वो किस्तें, है ना, कैसे, है ना। जब किस्त आती है तो परेशानी आ जाती है ना। तो आप सोचो, आपने तो सब कुछ फ्री कर लिया, 20-25 करोड़ रुपया कमा लिया, तो वो कैसे किस्तें तारेंगे यार। ऐसा मत करो मेरे भाई, है ना। सोचो, सभी का सोचो। आप 6-7 साल रेनेटस के प्रोडक्ट को प्रमोट करके अब कह रहे हो कि रेनेटस का प्रोडक्ट सही नहीं है। भाई क्या बात हुई? जबकि आपके साथी कह रहे हैं कि रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, आपके साथी ही कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम क्यों माने भाई? मेरी तो माता जी को रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट ने सही किया है। मेरी माता जी अगर अब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट की वजह से, यानी मेरा पूरा परिवार, है ना। तो रेनेटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो बेमिसाल हैं, लेबॉर्ट्री टेस्टेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, उनमें कहीं कोई खराबी नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट सही नहीं है, आपने गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर दिए, तो उससे अगर आपने 20-25 करोड़ रुपया कमाया है तो वो वापस करो। फिर आपने तो गलत कर दिया ना, तो वो वापस कर दो मेरे भाई, आप पैसा, वो, है ना। वो तो आपने तो, है ना, आप तो ईमानदारी दिखाओ ना, वो सब पैसा वापस करो आप, ठीक है। माफ़ी मांगो भी मैंने गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया। भाई आपको 6-7 साल बाद पता लगा वो प्रोडक्ट सही नहीं है। भाई रेनेटस वेलनेस जो है ना, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जो रेनेटस वेलनेस में बढ़ोतरी हुई है, कमी कोई नहीं हुई। जो रेनेटस वेलनेस में काम करते हैं ना, प्लान में लगातार उनको और ज़्यादा दिया जा रहा है, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है और कहीं कोई खराबी रेनेटस वेलनेस ने नहीं की मेरे भाई। क्योंकि अगर मान लो कि मेरा कोई लेवल है, मान लो कि मेरा लेवल है कि वो 2 महीने बाद निकलने वाला है, मान लो, तो मैं क्यों उस लेवल को पहले कहूँगा कि निकालो भाई? मैं क्यों कहूँगा भाई? मेरा 2 महीने बाद लेवल मान लो कोई रैंक होना है, भाई मैं मर जाऊँगा 2 महीने बाद तक, मैं तो क्यों कहूँगा? तो फिर कंपनी उस लेवल को क्यों पहले निकालेगी? भाई कंपनी ने कोई रैंक फेक नहीं निकाला, क्यों करेगी कंपनी? क्यों वो लोग कहेंगे कि मेरा रैंक आप पहले निकालो? इसमें कोई लॉजिक बनता है? जहाँ तो है ना भी रैंक 2 साल बाद आना है, 3, अगर 2-3 लाख का बिजनेस 4 लाख का रहता था तो वो 2 महीने में पूरा हो जाता। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन रहता ही नहीं था, बिजनेस रहता ही नहीं था, उनका रैंक हुआ था तो वो हुआ था। हम क्यों एलर्जी कर रहे हैं किसी के साथ? सब अच्छे हैं, सब हमारे हैं, सब अपने हैं, सभी से प्यार करो, सभी को सत्कार दो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कंपटीशन छोड़ो, है ना, जो ब्रांड बनना छोड़ो, निम्रता से रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रेनेटस लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार अपने बच्चों को नए नए प्रोडक्ट, नए और
ज़्यादा दे रहा है, ऑफरें दे रहा है, सब कुछ अपने बच्चों को सब कुछ दे रहा है। आप रेनेटस वेलनेस ने आम इंसानों को, आम गरीब मिडिल श्रेणी को अपने वो 5 स्टारों में घुमा दिया, इंटरनेशनल टूर दे दिए। उनके वेलेंटस में जो काम करते उनकी वजह से उनके घर चल रहे हैं सभी के, है ना। वो अपनी लोग किस्तें उतार रहे हैं, है ना। रोज़गार नहीं है किसी के पास भाई। अगर हम रोज़गार दे नहीं सकते तो हम, अगर कोई रोज़गार पर लगा है ना, वो हम उसको क्रैश करने की कोशिश भी मत करें। ये सोचे कि मैं अगर किसी को कुछ नहीं दे सकता ना, तो अगर कुछ चल रहा है, जो कुछ अपना लोग सपने पूरे कर रहे हैं, वो गुजारा कर रहे हैं, तो भाई करने दो उनको। बस इतनी बातें कहने थी जी। लेकिन मन भरा था, लेकिन बोलना चाहता नहीं था, लेकिन लगातार ही ये सिलसिला देख रहा हूँ। तो मैं लास्ट में फिर कह दूँ कि भाई गाली मत किसी को निकालो, किसी के परिवार की ओर ना जाओ। आप जो आपने करना है वो करो फेस टू फेस। हम रेडी हैं भाई, ठीक है, फेस टू फेस, ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रॉकिंग रेनेटास। थैंक यू।